नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो विद्या मंदिर के इस चैनल में। और आज हम एक अच्छी पॉपुलर वीडियो फिर लेकर आए हैं जो बहुत साल पहले मैंने अपने स्टार्टिंग में करियर में पहले वीडियो डाला था हाय चंद्रमा का। उससे लोग बहुत प्रभावित हुए और उसको अब हम और विस्तार से थोड़ा सा बताने जा रहे हैं ताकि लोगों को और स्पेशली जानकारी मिले। उस समय कुछ साधनों की कमी रही जिसके कारण से हम उतना अच्छा परफॉर्म वीडियो में नहीं दे पाए और वो चीज़ें आज हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक लिया है कि बच्चों को हाय और चंद्रमा का लॉकेट पहनाना का रहस्य क्या है। क्या आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, बिना किसी वजह के रोता है, चौंक कर उठ जाता है, हो सकता है उसको किसी की नज़र लगी हो, हाय लगी हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के कहीं ना कहीं कभी कभी चंद्रमा कमजोरी की वजह से होता है और राहु शनि केतु के खराबी के कारण भी होता है, लग्नेश के पीड़ित होने की वजह से भी होता है। ऐसी परेशानियां आती हैं। तो यही वीडियो आज के इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपने वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो करिए, आगे बढ़ाइए, पोस्ट करिए, जो आपको बन सकता है अच्छी जानकारी लोगों तक पहुँचाइए। बस मैं आपसे यही कहता हूँ और कुछ नहीं। हाय क्या होती है आज ये जानेंगे। देखिए, नज़र या हाय एक नकारात्मक ऊर्जा मानी जाती है और कुछ नहीं होता है, कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, केवल एक एनर्जी होती है जो हमारे आसपास कहीं ना कहीं हमारी ऑरा को खराब करती है, जिसके कारण से हमको इरिटेट होते हैं, जिसे ढीठ भी कहते हैं। जिसको कहते हैं ना कि ढीठ लग गई, तो ये ढीठ भी कहा जाता है। ये किसी की जलन की भावना से आती है, किसी के ईर्ष्या से आती है, किसी के कोसने से आती है, किसी की कभी कभार आंखों की दृष्टि से भी यह आ जाती है। जब कोई बच्चा बहुत सुंदर होता है, मासूम होता है, नटखट होता है, बड़ा आकर्षक होता है, अच्छा खेलता है, अच्छा आगे बढ़ता है, अच्छा सक्सेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जाने ना अनजाने लोगों की, ऐसे लोगों की नज़र लग जाती है। तो यह नज़र शारीरिक व मानसिक रूप से उसे प्रभावित कभी कभी कर देती है। यदि उसकी ऑरा कहीं भी कमज़ोर हुई तो उसे प्रभावित होना ही होना है। कई बार तो अचानक बच्चा रो देता है, दूध पीना बंद कर देता है, बुखार आ जाती है, कभी कभी उल्टी भी कर देता है, सोते समय चौंक जाता है। तो ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर में डेवलप कभी कभी होने लगते हैं। ज़्यादा यदि ये लक्षण बने आपके बच्चे को में दिखते हैं तो फिर डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। अंधविश्वासी भी नहीं बनना चाहिए। थोड़ा बहुत कहीं होता है तो फिर नज़र से हल है, और ज़्यादा कहीं आपको दिक्कत है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज भी करना चाहिए। कई बार क्या होता है, ये कोई बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो ये लक्षण 1 से लेकर 8 वर्ष के बालक के साथ सबसे ज़्यादा होता है। उससे जो बड़े बालक हो जाते हैं फिर उनमें ये चीज़ें बहुत नहीं होती हैं, रेयर होती हैं बस। अब हाय का नज़र के लिए क्या करें, तो इसके लिए वीडियो में तो हमने पहले बताया ही था आपको, एक बार हम फिर से बता देते हैं। 1 ग्राम सोने का गोल लॉकेट लेना है, उसमें हरि नाम लिखना है और 2 बिंदी लगाना, जिसको बोलते हैं हरि हा लिखें। और एक 3 ग्राम का गोल लॉकेट लेना है, उसमें चंद्रमा की आकृति बनाई, जैसे चंद्रमा बना होता है ना, जो इससे शिव जी के मस्तिष्क पर है उस तरह से। और 3 ग्राम का एक आपको गोल सूर्य का लॉकेट बनवाना है। तीनों को एक पीले रंग के धागे में गुथवा लें। लड़के के लिए या लड़की के लिए सफ़ेद धागे में रख लें। काला नीला आपको धागा यूज़ नहीं करना है, लाल पीला सफ़ेद आपको ही यूज़ करना है। जो सूर्य होगा वो गोल्ड होगा, सोने का होगा, और सॉरी जो हरी होगा, जो लॉकेट लिखेंगे वो गोल्ड में होगा, जो सूर्य बनेगा वो तांबे में होगा, और जो चंद्रमा का होगा वो चांदी में होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको तीनों को बनाना है। लाल पीले सफ़ेद धागे में ही करना, काले नीले किसी धागे में आपको नहीं पिरोना है इसको। ये लॉकेट नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और बच्चे को बुरी नज़र से बचाता है। अब लॉकेट आपको पहनाना कब है? बच्चे जन्म के, जैसे बच्चा जन्म हुआ तो 15 दिन के बाद से, अर्थात बच्चा जैसे धीरे धीरे बाहरी दुनिया से जुड़ता है, आंतरिक दुनिया से बाहर आकर बाहरी दुनिया के संपर्क में लोगों की ऊर्जाओं से टच में वो जैसे जैसे आता है, वैसे वैसे उसकी चीज़ों में वाइब्रेशन में भी चेंज होता है। तो 21वें से लेकर 40वें दिन का जब बच्चा हो जाए तब आपको बच्चे को लॉकेट के रूप में इसको पहनाना है। कोई भी शुभ मुहूर्त में, सोमवार में, गुरुवार में, पूर्णिमा के दिन श्रेष्ठ है, पुष्य नक्षत्र श्रेष्ठ है, सर्व स्वार्थ सिद्धि योग श्रेष्ठ है, इनमें आपको उसे पहनाना है। इसके अलावा लॉकेट पहनाने से पहले आपको गंगा जल गौमूत्र से शुद्धिकरण करवा लेना है, मंत्रोच्चारण मंगलाचरण करवा लेना है, ब्रह्मचर्य करा लें आप,
या ओम नमः शिवाय का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार आपको करना है और इसके ईश्वर को और गाय को अर्पित करें। फिर बच्चे के गले में आप उसे धारण कर दें। इसे बहुत लाभदायक माना जाता है। इससे हर 6 माह के बाद उस लॉकेट को शुद्धिकरण भी करना है। और शुद्धिकरण हर 6 माह में क्यों करना है? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों से बच्चे संपर्क में आते हैं तो वो नेगेटिव ऊर्जा उस लॉकेट में अवशोषित हो जाती है, सूख जाती है। तो फिर से उसको रिचार्ज करना पड़ता है। इसी पद्धति से दोबारा उसको शुद्धिकरण धो के उसको मंत्र जाप से फिर उसको बच्चे गले में उसको पहना दीजिए, तो वो ये चीज़ चलती रहेगी। लॉकेट कहीं टूट जाए, खराब हो जाए तो नया बनवा कर उसके दोबारा फिर से पहनाना चाहिए। इसके अलावा आपको अन्य उपाय एक ये भी कर सकते हैं कि यदि आप लॉकेट ना उपलब्ध हो तो बच्चे दाईं आँख के पास आप छोटी सी काजल की जो बिंदी है वह लगा दीजिए, छोटा सा टीका लगा दीजिए। राई, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च, लहसुन की एक कली सिर से 7 बार उतारकर इसको जल प्रवाह कर दीजिए। गाय की पूंछ से, काली गाय हो तो बहुत अच्छा है। गुरुवार को 7 बार सिर से घुमाकर इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कहते हुए इसको सिर से 7 बार गोल गोल रूप में झाड़ दीजिए जैसे उतारते हैं। अब इसके अलावा एक अंतिम उपाय और हम दे रहे हैं जो बहुत पुराना है और बहुत सारे से लोग करते भी आए हैं। गांव देहात में आपको समझ में जाएगा कि हमारे पुराने बुजुर्ग करवाते आए हैं। सुनार के पास जाइए, जो ज्वेलरी बनाते हैं उनके पास एक रीठा होता है जिससे वो साफ़ करते हैं, जेवर आदि साफ़ करते हैं। उस रीठे में एक बीजा होता है, उस रीठे के बीजे को उनसे निकलवा लीजिए, उसमें छेद करवा लीजिए और छेद करवा कर उसमें काले रंग का धागा पिरोकर बच्चे के केवल कलाई में बांधना है और पाँव में। गले में काला धागा कभी नहीं पहना जाता, ना कभी बांधा जाता है। केवल इसे कलाई में और पाँव में ही बांधा जाता है, इसके अलावा नहीं। पाँव में भी बहुत कम, ज़्यादातर कलाई में इसे बांध सकते हैं बस, वो भी एक अवस्था तक। ठीक है, तो हाथ में आप इसके बांध दीजिए। बुधवार और रविवार के दिन सायंकाल गोधूली बेला में। इससे बच्चे को जहाँ जहाँ जाएगा वो ढीठ, स्पर्श, नज़र आदि उसके नहीं लगेगी और आपके बच्चे की जो है वो रख रखाव भी होता रहेगा और बच्चा सुरक्षित ही रहेगा। लेकिन अभी भी एक बात आपसे कहता हूँ, अंधविश्वासी जीवन में आपको नहीं बनना है। ज़्यादा टोने टोटके के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। यदि बच्चे को कहीं बीमारी होती है, कहीं कुछ अस्वस्थ होता है तो उसे डॉक्टर को आपको दिखाना ही है, उससे संपर्क करना है, उनसे इलाज सबसे पहले लेना है। बाकी ये सब चीज़ें बाद में आप फॉर्मेलिटी के रूप में कर सकते हैं ताकि आपका मानसिक और आत्मबल दोनों मजबूत रहे और बच्चा स्वस्थ रहे। बस यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपको यही हम बताना चाह रहे हैं। वीडियो में आज के बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छी जानकारी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए और जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में हो सकती हैं उसे फॉलो करिए। और इसके अलावा अन्य किसी भी गंदे ताबीज़ में या अन्य किसी की बनावटी बातों में या झाड़ फूक में आप ना पड़ें। इससे आप अपना और अपने परिवार, अपने जीवन के लोगों को खतरे में डाल सकते हैं। इससे सावधान रहिए। जो जेन्युइन चीज़ है, जो शास्त्र हमारे मार्ग दिखाते हैं, उस पर कायम रखिए। इसके अलावा अन्य किसी पर विश्वास नहीं करिए। जिस प्रकार यशोदा मैया अपने लाडले कृष्ण को अपने आँखों से ओझल नहीं होने देती थी और उसके लिए हर प्रयत्न करती थी, ऐसे ही आप भी करिए। अंधविश्वासी और झाड़ फूक से दूर रहिए। बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। अब तक के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।